28 फरवरी 2026। अमेरिका और इसराइल की जानिब से एपिक फ्यूरी ऑपरेशन के कामयाब होने के बाद पूरी दुनिया ये तसव्वुर कर रही थी कि जितनी तेजी के साथ अमेरिका ने आयतुल्लाह खामनाई और उसके साथियों को असैसिनेट किया है, उतनी ही तेजी के साथ ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर कर देगा और वहाँ पर एक सियासी रजीम लाया जाएगा। दोस्तों, अमरीकी पैरी बेड़ा जो हर वक्त खबरों की जीनत बना रहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और पूरी दुनिया की एस्टिमेशन गलत साबित हुई और अगले 72 घंटों में मशरिक़ वस्ता में क्या होने जा रहा था इसकी किसी को खबर तक न थी। ईरान ने इस ऑपरेशन के आधे घंटे बाद जवाबी कार्रवाई करते हुए इसराइल के दारुल हुकूमत तल अवीव पर मिसाइल दाग दिए। सिर्फ तल अवीव बल्कि खलीजी ममालिक में तमाम अमेरिकन फौजी तंजीबात को निशाना बनाना शुरू कर दिया। ईरान की जानिब से पहला हमला बहरीन शहर पर किया गया, जहां पर मौजूद अमेरिकन फौजी अड्डे को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया और वहां पर मौजूद आला अमरीकी इमारतों को निशाना बनाया गया। उसके बाद ईरान ने सऊदी अरेबिया के दारुल हुकूमत रियाज पर हमले शुरू किए, जिसमें अमेरिकन सफारत खाने को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। इस सफारत खाने के ऊपर ईरान की जानिब से 10 ड्रोन हमले किए गए, जिनमें से 8 को नकारा बनाया गया, लेकिन 2 ड्रोन हमलों ने सफारत खाने को हिट किया, जिसके बाद सफारत खाने में आग भड़क उठी। इस सफारत खाने के हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप फौरी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी बॉडी लैंग्वेज से वाज़िया नजर आ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की ईरान के मुतालिक जो एस्टिमेशन थी वो गलत साबित हुई। डोनाल्ड ट्रंप एक छोटी सी जंग चाहता था कि 2 दिन के बाद ये सियासी रजीम लाया जाएगा, लेकिन ऐसा मुमकिन ना हो सका। डोनाल्ड ट्रंप ने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ईरान को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी, लेकिन ईरान की जानिब से उन मुज़ाकरात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया, बल्कि खलीजी ममालिक पर मजीद ताबड़तोड़ हमले कर दिए गए। दोहा में मौजूद अमेरिकन एयरबेस अल उदेद को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया और इस एयरबेस में मौजूद अमेरिका का दुनिया का महंगा तरीन सैटेलाइट सिस्टम को सिर्फ 2 ड्रोन की मदद से ईरान ने निस्तो नाबूद कर दिया। ईरान की जानिब से मजीद दावा किया गया कि अमेरिकन बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन के ऊपर 4 क्रूज मिसाइल के जरिए उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। उसके अलावा ईरान ने मजीद ताबड़तोड़ हमले जारी रखे और पिछले 24 घंटों में मजीद इतलात आ रही हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात पर 220 मजीद मिसाइल दाग दिए गए हैं। ईरान ने न सिर्फ खलीजी ममालिक बल्कि तल अवीव के ऊपर तकरीबन 400 मजीद मिसाइल दागे हैं और ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि खैबर शिकन मिसाइल ने इसराइल में मौजूद नेतन्याहू के दफ्तर के ऊपर हमला किया है और वहां पर मौजूद उसके तमाम तर दफातर को निस्तो नाबूद कर दिया है। न सिर्फ यही बल्कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, जो पूरी दुनिया के लिए ऑयल की 20 दरामदात और बरामदात का एक सबसे बड़ा जरिया था और ऐलान किया कि जो जहाज भी वहां से गुजारा जाएगा उसको मुकम्मल तौर पर आग लगा दी जाएगी। नाजरीन, ईरान के इन हमलों के बाद ये बात तो तय हो चुकी है कि ईरान एक बड़ी जंग के लिए मुकम्मल तैयार था, जबकि अमेरिका ने गलत एस्टिमेशन लगाया कि अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई और उसकी कैबिनेट को तबाह कर दिया जाए तो फौरी ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ, बल्कि आइंदा आने वाले दिन अमेरिका के लिए मजीद खराब होते जा रहे हैं।